तो ओके सवेरा न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ सिंगर जुड़ चुके हैं कृष्णा जी, और उन्हीं से बात करेंगे कि मोदी जी जो आज फैसला लिए थे, कल बताया गया था कि सोना मत खरीदिए, तो इसके बाद और भी दिया था तेल ज़्यादा मत खाइए, मोटा हो जाते हैं लोग, तो और भी विदेश पैसा देना पड़ता है, सेहत का भी ध्यान रखिए, और डीजल पेट्रोल पे भी बोला है कि कंट्रोल कीजिए, और साथ में बोला गया है कि जो जाते आप जो भाग दौड़ करते तेल खर्चा करते हैं उसको भी थोड़ा संभालिए, धूप गर्मी भी है, उसको भी देख के लगता है मोदी जी कुछ बोला होगा। साथ में उधर लड़ाई भी चल रहा है, उसको भी ख्याल में रखते हुए बोला हुआ है। और आज के रिपोर्ट में है कि वो अपने जो साथ में गाड़ काफिला चलता था उसको भी कम किया है। और तीसरी और भी बात है, जो आज व्यापारी सब कह रहा है कि हमें राशन वूसन दे दीजिए, हम 1 साल के लिए, कोई बात नहीं, बैठ के खाएंगे घर में। तो कृष्णा जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, सरकारें बहुत आती हैं बहुत जाती हैं, लेकिन जो राष्ट्र हित में काम करने वाली सरकार आई है भाजपा की, उसका हिंदुस्तान में लोहा नहीं मान रहे हैं लोग। लेकिन 38 देश ने अपने स्वर, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है देश का, वो दिया है, और हमारे जो देश की ग्रोथ है वो तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। और पहले कहाँ 55-60 में होती थी, लेकिन आज की तारीख में जो ग्रोथ पहुंची है, वर्ल्ड में भारत का नाम हुआ है। अब देखो, इस टाइम पाकिस्तान में 550 रुपये लीटर पेट्रोल है, 4000 रुपये गैस सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पर जो कमर्शियल हैं उसके रेट बढ़े हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक हैं, गरीब हित में आते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके रेट नहीं बढ़े हैं। अभी यहाँ जो पेट्रोल है, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल कम खर्च करो, लेकिन अगर हमारे साथ भी जैसे वो पाकिस्तान के देशों के साथ दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, बर्ताव करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल खत्म है। अभी हुआ है, हाँ, नेपाल में था, पेट्रोल बंद कर दिया, नेपाल से देना बंद कर दिया है। हाँ, इंडिया पहले देखेंगे, फिर नेपाल क्यों देखेंगे? हाँ, तो इस वजह करके मोदी जी बहुत सोच समझ कर बात कर रहे हैं। रही बात सोना की, और जो इम्पोर्ट करके जो तेल है इम्पोर्ट ही होता है, सोना भी इम्पोर्ट होता है। तो अगर हम बिजली वाले साधन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है, इसका यूज करेंगे, पेट्रोल की कम खपत होगी तो हमें कम मंगाना पड़ेगा, और वहाँ से आप इस टाइम लड़ाई के युद्ध में बढ़ा हुआ रेट। तो इस वजह करके मोदी जी जो कह रहे हैं वो अपने पर्सनल हित वास्ते नहीं, देश हित वास्ते कर रहे हैं। अभी देख लो इलेक्शन में क्या होता है, हार जाते हैं तो कहते हैं भाई वोट चोरी हो गया, और जीत जाएंगे तो कहते हैं नहीं मोदी की लोग खिलाफ हैं, इस वजह करके। तो ये ऐसा उचित नहीं है मेरे हिसाब से। अगर राजनीति का मतलब है, राजनीति करो, राजनीति से करो, ये नहीं कि आप किसी पे आप आक्षेप और चोरी का आरोप लगाकर आप ऐसे कहें। यहाँ तक मेरा सोचना है। बाकी रही, देख लो हमारी डिफेंस सिस्टम आया था DS-400, उस टाइम अगर पाकिस्तान पिछले साल मई के महीने में जो इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध होना था, अगर युद्ध होता तो पंजाब बॉर्डर में कितने लोग मारे जाते हैं और वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे कितने मारे जाते हैं। लेकिन मोदी जी के एक कहते हैं ना, जिस टाणी में, जिस डाल में ज़्यादा फल लगे होते हैं ना, वो झुक जाती है। तो हमारे मोदी जी बहुत समझदार हैं, शांतप्रिय हैं, वो झुक गए। वो कहते कोई बात नहीं, उसके पास तो कुछ नंगा भुक्का पाकिस्तान है, उसके पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा। लेकिन जो डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान ने टर्की है, जो टर्की, उससे वो ड्रोन बम मंगाए और बहुत चलाए। वहाँ के वो जो हैं राष्ट्रपति, उन्होंने बड़ी मदद की पाकिस्तान की, लेकिन हमारे देश ने उन्हें गेहूं भेजा, अभी तूफ़ान आया था तब भी भेजा। तो इसलिए इन जो अपनी ये धार्मिक कट्टरता में ये जो 57 देश है ना, आज ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा, सब मोदी जी की तरफ देखते हैं। जब कोई इनकी बात आती धर्म की तो कहेंगे हमारे 57 देश हैं। अब 57 देश कहाँ गए बताओ? किसी की हिम्मत पड़ती है अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़े होने की? अब ईरान भी कह रहा है मोदी जी हमें बचा लो, समझौता करवा दो। तो ये कंडीशन है। ये सिर्फ उग्रवाद फैलाने के काम में ही ये आते हैं और कुछ नहीं। इनका जिहाद ले लो। अभी तक देखो, आजकल एक औरत के साथ जीवन निर्वाह करना यानी कि बड़ा मुश्किल होता था। ये लोग 4-4 औरतें शादी करते हैं, तो ये क्या उचित था? बाद में कहेंगे जी हमारा धर्म कहता। धर्म से देश नहीं चलता।
यहाँ पर एक जो भारतीय कानून बना है अंबेडकर जी का, उस कानून के हिसाब से चल रहा। तो ऐसा है, बाकी तो चल रहा है दुनिया में। अब आगे देखो, यहाँ पर जैसे जैसे बंगाल से बीजेपी आई है, तृणमूल ख़त्म हो गई है। जो दयानिधि मारन थे, वहाँ दयानिधि था और स्टालिन वगैरह थे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं पे अत्याचार, अब देखो वो भी अपनी जगह चले गए। अपने हिंदुस्तान में रहकर अपने हिंदुस्तान बाहर नहीं निकल पा रहे, मंदिर में पूजा नहीं कर पूजा। पा रहे। अब 15 साल से वो मंदिर आसनसोल में बंद था, हैं? कैसी ये सेकुलर सरकार है जो हिंदुओं को पूजा नहीं कर। देर होते हैं, अंधेर नहीं होते हैं, देर है अंधेर नहीं। हाँ, और वहाँ का जो शॉर्ट गन शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, जो मैं क्या कहूँ, घर का नाम रामायण रखा, लेकिन दामाद उनके जो इस्लामिक हैं, जहीर अब खान जी, तो कहना उन्हें खुद सोचना चाहिए, दूसरों को भाषण दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भी वो जो केंद्रीय मंत्री रह चुके, इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और वो सलाह किसे दे रहे हैं? जो कि पूरी दुनिया के सम्मानित नेता हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि कहते हैं ना, टाइम सबको सिखा देता है जीने का अंदाज़। और बहुत सारे, जो अपने पंजाब में ले लो, नवजोत सिद्धू गए थे छोड़कर, आज उन्हें कोई पूछता नहीं। तो ऐसा हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, मोदी जो जी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, इसके बाद अपना तेल कम खाओ, ज़्यादा धूप में दौड़ो मत, तेल भी खर्चा होगा, बीमार भी पड़ोगे। हाँ। वो भी बचा हुआ है आपका। अभी देखो, अभी यूपी में और पंजाब में इलेक्शन होने वाला है। पंजाब में करीब 13 सीटें हैं और 117 विधानसभा की हैं। पहले क्या होता था, अकाली दल 97 और जो बीजेपी 21 सीटें मिलती थी। लेकिन अब दायरा बढ़ा हुआ है, अब बढ़ा हुआ दायरा। अब देखो, 2-3 इलेक्शन में बीजेपी अकाली दल अलग हैं, लेकिन फिर भी अकाली दल की कोई नहीं चली। और अब आने वाले टाइम में सोच समझ कर ही फैसला लेना, क्योंकि देखो, अकाली दल को जनता ने देखा, कांग्रेस को जनता ने देखा, आम आदमी को जनता ने देखा, ठीक है ना। और अब सबके दिल में है कि भाजपा को दें, मोदी जी को दें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो डेमोग्राफी बदल रही है पंजाब में, डेमोग्राफी, जनता जो मुस्लिम कम्युनिटी की ग्रोथ हो रही है वो हो रही है। लेकिन अब बंगाल में इलेक्शन हारने के बाद फिर यहाँ पर 15-20% की ग्रोथ और बढ़ेगी। पहले की तुलना में देखें तो अब यहाँ पर जो डेमोग्राफी बदली हुई है, और सरकार को इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। ये गुरुओं की धरती है, यहाँ पर अब सुबह शाम अल्लाहू अकबर होने लगा है। जहाँ पर वाहिगुरु सतनाम होता था, जय जय श्री राम होता था, उससे ज़्यादा जगह जगह यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण हुआ है। हाँ, और यहाँ पर ये नामों का भैये करते हैं। इसमें कई कम्युनिटी हैं, ये नहीं कि भैये हैं, पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं, और कई कम्युनिटी हैं। हाँ, एक दूसरे के बदनाम करने। तो यहाँ पर बहुत अलग चीज़ है। अब देखो, यहाँ पर जो कि पंजाब की गुरुओं की धरती, यहाँ पर बहादुर के रोड पे वो पकड़ी गई, क्या बोलते हैं वो बिरयानी, जो कि प्रतिबंधित मांस पे है बिरयानी, गौ मांस की बिरयानी बनाकर बेचते थे। तो इस वजह करके ये यहाँ पर तो पंजाब में प्रतिबंध है। लेकिन जो ये कम्युनिटी आई है, डेमोग्राफी बदली है, इसका प्रभाव हमारे पंजाब के लोगों पर भी पड़ा हुआ, लेकिन अभी समझ नहीं आती है। अब आने वाले टाइम में पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी तो ये सरकार है, चंद दिनों की मेहमान है, 6-7 महीने बाद इलेक्शन है, क्या होगा वो दुनिया बता। इसलिए हम लोग भी सेटअप तैयार कर दिए हैं लाइव इंटरव्यू वाला। तो किसी पार्टी या किसी को अपना सुझाव रखना हो तो बेझिझक आप फ़ोन करके ओके सवेरा न्यूज़ ऑफिस में आके भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, अपनी राय विचार रख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो गया, एंड किया जाए। हाँ, एंड किया जाए। तो वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो अपना कमेंट अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपना विचार रख सकते हैं, ताकि आगे इलेक्शन आने वाला है। तो हम लोग सेटअप तैयार किया हूँ, तो मैं बोला आज ट्राई कर लेते हैं और आप लोग के पास कुछ वीडियो भेजते हैं। तो वीडियो क्वालिटी कैसा रहेगा, ऑडियो क्वालिटी कैसा रहेगा, बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बेझिझक फ़ोन भी करके आप इंटरव्यू अपना सवाल रख सकते हैं। जय हिंद।